Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। लर्निंग का चैप्टर हमारा स्टार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और उसमें पेवलव का जो एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ा था और इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज की वीडियो में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। Operant conditioning, sometimes referred to as instrumental conditioning, is a method of learning that employs rewards and punishments for behavior। ठीक है, तो इसमें हम जो ज़्यादा चीज़ों को लेकर चलेंगे उसमें हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट ऑफ बिहेवियर की बात करेंगे। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन एसोसिएशन इज मेड between a behavior and consequence, whether positive or negative for that behavior। ऑपरेंट कंडीशनिंग के ज़रिए हमारा बिहेवियर और उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है उसके दरमियान में एक एसोसिएशन बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छे काम करते हैं तो हमें प्रेज़ मिलती है, तारीफ़ मिलती है, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जबकि बुरे काम करते हैं तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। अबाउट द टाइम पेवलव वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद कंडीशन रिफ्लेक्सेस इन डॉग्स। ठीक है, पेवलव जो है वो डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। एन अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक वॉज ऑब्जर्विंग ट्रायल एंड एरर लर्निंग इन कैट्स। हिज फेमस एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज कैट इन अ बॉक्स। ठीक है, अब थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कैट इन अ बॉक्स। अब एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर लेते हैं। ही पुट अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स, अ बॉक्स दैट वुड ओपन only if the cat pulled a certain string, stepped on a certain pedal, or worked whatever other device had been arranged to open the latch during the particular experiment। ठीक है, अब उसने उसको एक हंग्री कैट को एक बॉक्स के अंदर रख दिया और उसने कहा कि ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब कैट जो है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पुल करेगी, किसी पैडल पे पाँव रखेगी या फिर उस डिवाइस के अकॉर्डिंग जो उसको ओपन करने का तरीका था उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, तो फिर उसको जो है वो फूड प्रोवाइड की जाएगी। देन ही पुट फूड आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, और वो फूड जो है आउटसाइड द बॉक्स रखता है इन प्लेन व्यू ऑफ द हंग्री कैट। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट द कैट वुड स्क्रैच, लीप, try to squeeze through the bars of the box and generally engage in various vigorous responses। अब क्योंकि वो कैट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कैट को तो नहीं पता कि वो बॉक्स कैसे खुलेगा, तो कैट उसको बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करेगी, स्क्रैच करेगी, लीप करेगी और या फिर जो उस बॉक्स की छोटी-छोटी बार्स हैं उससे स्क्वीज़ होकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और इस तरह से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंटर के सामने आएँगे। इस एक्टिविटी के दौरान सम टाइम ड्यूरिंग दिस रैंडम एक्टिविटी द कैट वुड हैपन टू ओपन द पर्टिकुलर एस्केप डिवाइस, द लैच वुड ओपन एंड द कैट वुड बी फ्रीड। ठीक है, और इस एक्टिविटी के दौरान कैट का पाँव एकदम से डिवाइस के उस पार्ट पे आ जाएगा या की पे आ जाएगा जिसकी मदद से जब वो पाँव जैसे ही उस की पे रखेगी डोर ओपन हो जाएगा और कैट जो है उस बॉक्स से बाहर आ जाएगी। अब ये एनिमल्स पे इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्योंकि ये उनकी थिंकिंग पावर जो है वो इंसानों की तरह ही होती है। अगर इंसान को भी किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो वहाँ से एस्केप होने के लिए इसी तरह से कहीं न कहीं पे वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस शो करेगा, डिफरेंट तरीक़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से कैट पे एक्सपेरिमेंट होता है और फिर उसको ह्यूमन बीइंग से रिलेट किया जाता है। द नेक्स्ट टाइम द कैट वुड टेक प्रोबेबली लेस टाइम टू स्टेप ऑन द पैडल एंड एस्केप। ठीक है, अब अगली बार जब कैट को इसी बॉक्स में रखा जाएगा तो वो बाहर निकलने के लिए कम टाइम लेगी। आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स द कैट वुड स्टेप ऑन द पैडल एज सून एज इट वॉज प्लेस्ड इन द बॉक्स। According to Thorndike, the cat would have learned that pressing the battle was associated with the desirable consequence of getting food। ठीक है, अब कैट जो है ये सीख लेगी कि जैसे ही वो पैडल पे पाँव रखेगी दरवाज़ा ओपन हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट उसको फूड मिल जाएगा। He summarized that relationship by formulating the law of effect, which states that responses that are satisfying are more likely to be repeated। ठीक है, तो इसने क्या अंदाज़ा लगाया लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कि वो रिस्पॉन्सेज जिस पे हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम बार बार रिपीट करते हैं एंड दोज डेट आर नॉट सेटिस्फाइंग आर लेस लाइकली टू बी रिपीट। ठीक है, अगर उस वो केस से बाहर आती है उसको फूड नहीं मिलता तो फिर वो बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेगी। अब वो हंग्री भी थी, इस वजह से उसने फूड भी बाहर रख दिया, तो उसने फूड हासिल करने के लिए इस दरवाज़े से या डोर से या बॉक्स से बाहर जाने के लिए उसने ट्राई किया और फिर उसने लर्न कर लिया कि जैसे ही वो पैडल पे पाँव रखेगी दरवाज़ा ओपन होएगा और उसको फूड मिल जाएगा।
इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैट ने बार-बार कोशिश की थी बॉक्स से बाहर आने की और कोशिश के बाद उसने लर्न किया था और फिर उसको पता चला था कि पैडल पे पाँव रखने से बॉक्स ओपन हो गया था। उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पता चला था, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो उसने फाइंड आउट कर लिया कि बॉक्स कैसे ओपन होगा। और बॉक्स ओपन करने के पीछे मोटिवेशन ये था कि कैट भूखा था और फूड जो है वो आउट ऑफ बॉक्स थी, ठीक है? तो फूड तक पहुँचने के लिए उसने ये सारी स्ट्रगल की। Thorndike felt that the law of effect operated as automatically as leaves fall off a tree in autumn. ठीक है, उसने कहा कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है जिस तरह खिज़ां के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं. It was not necessary for an organism to understand that there was a link between a response and reward. और ये ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के दरमियान में कोई लिंक हो. द ऑर्गेनिज्म वुड फॉर्म अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन बना लेता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के दरमियान में विदाउट एनी अवेयरनेस दैट द कनेक्शन एग्जिस्टेड. ठीक है, और अवेयरनेस नहीं होती कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में कोई कनेक्शन है. Operant conditioning describes learning in which people make responses as a result of positive और negative consequences. ठीक है, लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं वो उनका कॉन्सिक्वेंस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. डेट आर डिपेंडेंट ऑन देयर रिस्पॉन्सेज और वो पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है. The term operant emphasizes the point the organism operates on its environment in order to produce some desirable result. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, या आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेट जो है वो इन्वायरमेंट पे करता है ताकि उसको उसकी डिज़ायर के मुताबिक रिजल्ट मिल सके. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी. ऑपरेंट कंडीशन इज़ एट वर्क व्हेन वी लर्न दैट वर्किंग diligently can bring about a raise, or that cleaning our room produces words of praise from our parents, or that studying hard results in good grades. ठीक है, यानी अपना अगर रूम साफ़ करेंगे तो पेरेंट्स की तरफ से तारीफ़ मिलेगी, इस वजह से हम अपना रूम साफ़ करते हैं. अगर अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, गुड रिजल्ट्स की लेने के लिए हम लोग हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, तो अब ये गुड रिजल्ट्स जो हैं ऑब्वियसली ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, तो फिर उसके लिए हम ज़्यादा स्टडी करेंगे ताकि हमें अच्छे ग्रेड्स मिलें. हमने स्टडी हार्ड किया और हमारे इन्वायरमेंट ने हमें गुड ग्रेड्स प्रोवाइड किए. ठीक है, तो ये सारा ऑपरेंट लर्निंग में इंक्लूड होगा. द बेसिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारे पास इवान पेवलोव था, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो इसमें डोमिनेंट फिगर है उसमें बी.एफ. स्किनर है, और साथ में आपको थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट भी मैंने बता दिया है. तो अगर आ जाए तो फिर कंफ्यूज नहीं होना सवाल. ठीक है, लॉन्ग में आ सकता है इजीली ये सवाल. अच्छा जी, अब जो है ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं. A dominant figure, B.F. Skinner, a dominant figure in the study of operant behavior, devised a box with a highly controlled environment to study operant conditioning process with laboratory animals. ठीक है, इसने भी laboratory animals पे को study किया था और एक controlled environment रखा था. Whereas Thorndike goal was to get his cats to learn to obtain food by leaving the box. ठीक है, जबकि थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका गोल क्या था कि उसकी कैट जो है बॉक्स से बाहर आए और अपना फूड हासिल कर ले. ठीक है, एनिमल्स इन अ स्किनर बॉक्स. ठीक है, स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं. लर्न टू obtain फूड बाय ऑपरेटिंग ऑन देयर इन्वायरमेंट विद इन द बॉक्स. ठीक है, जबकि स्किनर ने क्या कहा था कि बॉक्स के अंदर रहते हुए ऑपरेट करे और वहीं पे उसको फूड मिल जाए, जबकि थॉर्नडाइक ने फूड जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स से बाहर रखा था. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है. ठीक है, पर आप खुद लेना, मैं इतना बस बता देती हूँ कि सिमिलर एग्जांपल है. पिजन को बॉक्स में रखा जाता है और एक की रखी जाती है, और जैसे ही वो फूड वाला सिस्टम है सारा. ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा. जैसे ही उसका पाँव जो है, सॉरी, जो चोंच होती है ना पिजन की, वो जैसे ही उस की पे आएगी तो एज अ रिज़ल्ट उसको फूड मिलेगा. बार बार वो ट्राई करता है. ट्राई करने के बाद आखिर में जो है उसका पाँव जो है वो की पे आ जाता है. जैसे ही की पे आता है उसको फूड मिल जाता है. ठीक है, तो फिर वो लर्न कर लेता है कि फूड तभी उसको रिसीव होगी जब वो पिकिंग बिहेवियर करेगा. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इट्स व्हाट कम्स आफ्टर वर्ड्स that counts. Much of our everyday behavior is based on its effect, as Thorndike pointed out, with
इट्स with his laws of effect. If we do something and get rewarded, we will do it again. ठीक है, अगर किसी चीज़ का हमें रिवॉर्ड मिलता है तो वो काम हम दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। और फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एज डिस्क्राइब्ड बाय स्किनर। ठीक है, इसी तरह हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के भी प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के भी हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्विजिशन का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्वायर करना, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, गेन करते हैं। एक्सटेंशन क्या है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमने सीखा होता है उसका रिवॉर्ड या वो प्रोसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, या जो भी हमने सीखा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, जब वो जो हमने सीखी होती है चीज़ वो जब एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है तो फिर से हम दोबारा से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। फिर जनरलाइजेशन है, यानी हम एक चीज़ को सब पे जनरलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन है, यानी हम चीज़ों में डिफरेंशिएट करना सीख लेते हैं। उसके बाद शेपिंग है, रीइंफोर्समेंट है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग से डिफरेंट है। ठीक है, तो आप जल्दी इसको पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लेक्चर भी बोरिंग हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, तो साइकोलॉजिस्ट में और कॉमन मैन में क्या डिफरेंस होगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो है उसको पता होगा ये फ़लाने एक्सपेरिमेंट किया, फ़लाने और कॉमन मैन को नहीं पता होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ऐसे और ऐसे ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, जबकि साइकोलॉजिस्ट को पता होगा इसकी प्रॉपर प्रोसेस जो है। हम चीज़ें जो एनिमल्स को चीज़ें सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, तो इसको हम कंडीशनिंग का नाम देते हैं। कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग हम अप्लाई करते हैं और कभी हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेकर चलते हैं। So first principle is acquisition. In order for the acquisition of operant conditioning to occur, the subject must be motivated to want whatever is used as reinforcement. If reinforcement is food, then the subject should be hungry. It is important that reinforcement follows the response because the response then occurs मोर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप जो चीज़ रीइंफोर्समेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उस वो इंडिविजुअल की या ऑर्गेनिज़्म की वांट भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान है, ठीक है, उसको चॉकलेट पसंद है, लेकिन आप उसको कहते जा रहे हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपको ना बिस्किट्स मिलेंगे। तो अब उस बंदे की वांट ही नहीं है बिस्किट, तो वो कैसे मोटिवेट होगा उस चीज़ के लिए? अगर आप उसको चॉकलेट का कहेंगे कि हाँ, तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो हो सकता है कि वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करे बजाए इसके कि आप उसको कहें कि मैं तुम्हें बिस्किट दूँगा। इसी तरह जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, थॉर्नडाइक का है या बीएफ स्किनर का है, तो उसमें देखें वो कहते हैं कि हंग्री पिजन है, हंग्री कैट है, और फिर उसको फूड की तरफ मोटिवेट करते हैं। अब देखें किस तरह से हम बच्चों को फूड का लालच देकर, उनकी फ़ेवरेट चीज़ का लालच देकर उनसे होमवर्क वगैरह करवा लेते हैं। तो ये सारा कंडीशनिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है एलिमिनेट कर देना, कम करना। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सटेंशन इज़ विदहोल्डिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब जिस चीज़ को आप एज़ अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं उसको आप विदहोल्ड कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, when response no longer leads to a reinforcing event, it is said to undergo extension and becomes less likely to occur than before. ठीक है, अब बच्चे के पास अगर पहले से चॉकलेट मौजूद है और आप फिर भी उसको कहते जा रहे हैं अगर आप ये काम करेंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चे पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जो रिस्पॉन्स है ना वो रीइंफोर्सिंग इवेंट पे लीड ही नहीं कर रहा, और बच्चे को ना उस जो रीइंफोर्सर है ना, यानी जो चीज़ उसको मोटिवेट करने वाली थी, उसका इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर बच्चा वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे उसको करना चाहिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप बच्चे से काम तो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको उसकी रीइंफोर्समेंट जो है वो उसको विदहोल्ड कर लेते हैं। आप उसको ये नहीं कहते कि आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये काम करोगे। तो जब आप उसको कोई रीइंफोर्सर नहीं देते ना, या विदहोल्ड कर लेते उसके रीइंफोर्सर को, तो फिर जो है उसका इफ़ेक्ट जो है या लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो उसका इफ़ेक्ट एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। सो विदहोल्ड का मतलब ये होगा कि रिफ्यूज़ टू गिव, यानी उसको आप रिवॉर्ड देने से इनकार कर देते हो, और एलिमिनेट का मतलब होता है कम कर देना या कम हो जाना। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि जो आपका बिहेवियर या रिस्पॉन्स रिड्यूस होना शुरू हुआ था ना, अब ये वहाँ पे रेस्ट के बाद, थोड़े टाइम पीरियड के बाद फिर से रिकवरी उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यू माइट बी रेडी टू ट्राई हार्ड अगेन इन योर स्टडीज़ नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, यानी ब्रेक के बाद आप फिर से हार्ड वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देते हो नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए। नेक्स्ट इस जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन में आपका जो एक बार का एक्सपीरियंस हुआ होता है ना, वो आप बाकी एक्सपीरियंसेस पे या बाकी सिचुएशंस में भी अप्लाई करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ना वो चीज़ों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लेता है।
ठीक है? जिससे जनरलाइज़ेशन में था ना कि एक सिचुएशन में जो उसने एक्सपीरियंस किया था, उसको बाकी सिचुएशंस पे भी अप्लाई करता है। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट करना सीख लेता है। अब ये जो थ्योरी है ना, ये आप लोग पढ़ लेना, इसका मतलब यही है। Shaping is a process of teaching a complex behavior by rewarding closer and closer approximations of the desired behavior। ठीक है, डिज़ायर्ड बिहेवियर हासिल करने के लिए आप रिवॉर्ड देते हो और कम्प्लेक्स बिहेवियर जो है डिफरेंट या डिफ़िकल्ट बिहेवियर सिखाते हो। इन शेपिंग एनी बिहेवियर दैट इज़ एट ऑल सिमिलर टू द बिहेवियर यू वांट अ पर्सन टू लर्न इज़ रीइंफोर्स्ड एट फर्स्ट। ठीक है, तो जो भी आपने बिहेवियर सिखाना होता है ना, उसको पहले रीइंफोर्स किया जाता है, उसको रिवॉर्ड रखा जाता है उसके लिए, तब जो है इंडिविजुअल जो है वो कम्प्लेक्स बिहेवियर को ईज़िली सीख लेता है। लेटर यू रीइंफोर्स ओनली रिस्पॉन्सेस दैट आर क्लोजर टू द बिहेवियर यू अल्टीमेटली वांट टू टीच। ठीक है, और फिर विद टाइम आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मोटिवेट करते हो, रीइंफोर्स करते हो जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए होता है। ईच स्टेप इन शेपिंग देन मूव्स ओनली स्लाइटली बियॉन्ड द प्रीवियसली लर्न्ड बिहेवियर, परमिटिंग द पर्सन टू लिंक द न्यू स्टेप टू द बिहेवियर लर्न्ड अर्लियर। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल जो है वो हर बिहेवियर को लिंक करना स्टार्ट कर देता है जो उसने पहले सीखा होता है, उसको न्यू एक्सपीरियंस से या न्यू बिहेवियर से। तो सिंपल एग्जांपल क्या है कि कोई भी आपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी सीखनी होती है, तो उसके लिए स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आप उसका कॉन्सिक्वेंस देखते हो कि अगर आप ये गेम सीख जाते हो तो आप एक अच्छे जो है वो मेंटोर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, आगे लोगों को सिखा सकते हो। और जब लोगों को सिखाओगे तो आपकी अर्निंग होगी, जबकि जब आपकी अर्निंग होगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, और कुछ चीज़ें आपका पैशन भी होती हैं, उनको भी अचीव करने के लिए आप जो है वो सीखते हो, बार-बार कोशिश करते हो। ठीक है? तो ये सारा शेपिंग के प्रोसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ आराम से आ जाते हैं और इसके अलावा शॉर्ट में भी आ जाता है। रीइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर द मेजर फैक्टर अंडरलाइंग लर्निंग इज़ द रीइंफोर्सर। ठीक है? जो भी हम चीज़ें सीखते हैं ना, उसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो रीइंफोर्सर का होता है। एनी स्टिमुलस दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रीसीडिंग रिस्पॉन्स विल अकर अगेन। ठीक है, वो स्टिमुलस जो ये प्रिडिक्ट करता है, चांस देता है कि रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा से अकर होगा। इन स्किनर्स एक्सपेरिमेंट फूड इज़ अ रीइंफोर्सर। ठीक है, अब स्किनर क्या करता था कि हंग्री कैट को रखता था, उसने हंग्री पिजन को रखा था, और एज अ रिजल्ट जब वो टास्क पूरा करते थे तो उनको फूड प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीइंफोर्सर हो जाएगा। बिकॉज इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट पिजन्स बिहेवियर ऑफ पैकिंग द की विल टेक प्लेस। ठीक है, और जब उसको फूड प्रोवाइड करता है तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको रखेगा जब पिजन को बॉक्स में पिजन फिर से फूड हासिल करने के लिए उस की को टैप करेगा। ठीक है, तो जितने भी बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह एनिमल्स को फूड प्रोवाइड किया जा रहा था, बच्चे को हमने चॉकलेट दी थी, ये सारे जो है वो रीइंफोर्सर का काम करते हैं। We can determine whether a stimulus is a reinforcer only by observing its effect upon behavior। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी स्टिमुलस है ये reinforcer है या नहीं? तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बिहेवियर पे इफेक्ट देते हैं, देखते हैं। इफ़ बिहेवियर इंक्रीजेज, अगर बिहेवियर इंक्रीज हो जाए, द स्टिमुलस इज़ बाय डेफिनेशन अ रीइंफोर्सर। ठीक है, यानी हमने क्या कहा था कि बच्चे को चॉकलेट देंगे, बच्चा होमवर्क कर लेगा। अगर चॉकलेट देने से बच्चा होमवर्क कर लेता है तो इसका मतलब है चॉकलेट हमारे पास रीइंफोर्सर होगा। अब 4 टाइप के रीइंफोर्सर्स होंगे हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्राइमरी रीइंफोर्सर है, प्राइमरी रीइंफोर्सर सेटिस्फाई सम बायोलॉजिकल नीड एंड वर्क नेचुरली। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है और इसकी नेचुरली वर्किंग होती है रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन प्रेयर एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको जब भी भूख लगती है वो फ़ौरन से रोता है। ठीक है, तो ये उसको सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वो कुदरती तौर पे उसको पता है कि जैसे ही भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा। तो ये नेचुरल वर्किंग होती है। उसके बाद जो है फूड फॉर हंग्री पर्सन, वांट फॉर अ कोल्ड पर्सन। ठीक है, जो बंदा भूखा होगा उसके लिए फूड रीइंफोर्सर होगा। अगर किसी को ठंड लग रही है तो कोई गर्म चीज़ उसके लिए रीइंफोर्सर होगी। A secondary reinforcer, in contrast, is a stimulus that becomes reinforcing because of its association with the primary reinforcer। अब secondary reinforcer क्या होता है कि उसका जो एसोसिएशन जो है वो प्राइमरी reinforcer से होती है। फॉर इंस्टेंस, वी नो दैट मनी इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट अलाउज अस टू obtain अदर डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मनी इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि इसकी मदद से हम अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, दस बिकम्स अ सेकेंडरी रीइंफोर्सर। इस वजह से मनी जो है वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर बन जाएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्सर एंड नेगेटिव रीइंफोर्सर। अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर अकर्स व्हेन अ प्लेजेंट स्टिमुलस सच एज फूड इज प्रेजेंटेड। ठीक है, तो फूड क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्सर होगा क्योंकि वो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है, प्लेजेंट स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो जब न्यू बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस को पॉजिटिव कर देता है ना, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर होगा।
तो एक्सप्लेन हम इसको कैसे करेंगे, व्हेन न्यू बिहेवियर्स ऐड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। Next is negative reinforcer. A negative reinforcer refers to a stimulus whose removal is reinforcing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहेगा, सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, when new behaviors remove negative consequences. पॉजिटिव reinforcers में क्या आता है, add positive consequences. तो नेगेटिव reinforcers क्या होगा, जो कि नेगेटिव consequences को रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू हैव कोल्ड सिम्टम्स डेट आर रिलीव्ड व्हेन यू टेक मेडिसिन्स, यू आर मोर लाइकली टू टेक द मेडिसिन व्हेन यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स अगेन। कोल्ड सिम्टम्स थे, ठंड लग रही थी, तो आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने से वो सिम्टम्स रिमूव हो गए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ठंड लगेगी आप दोबारा से मेडिसिन लोगे ताकि उन सिम्टम्स को कम किया जा सके। तो इसको नेगेटिव रीइंफोर्सर कहते हैं। मेडिसिन लेने की वजह से कोल्ड के सिम्टम्स रिमूव हो गए, यानी नेगेटिव सिम्टम्स कम हो गए या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम हो गए। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें जो छोटे टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।